8 बज चुके हैं और हम सारे लोग तैयार हो गए हैं, कहीं बाहर नहीं कर रहे हैं। आके आज बिल्कुल आराम नहीं किया, हम लोग बात करते रहे और अभी मैंने एक ड्रेस पहन ली है। प्रिशा भी बहुत प्यारी सी रेडी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आप मेरा ड्रेस देख लो। और ये जो ड्रेस है ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है, बट बॉडीकॉन ड्रेस है एक, और ये पर नीचे तक है और नीचे वही कल वाले मेरे लेगिंग्स गर्म वाले। और आज मैंने बूट्स नहीं पहने, आज मैंने पहने मेरे सिंपल नाइकी के शूज, क्योंकि कल मैं वॉक नहीं कर पा रही थी। यहाँ पे वॉक बहुत करना पड़ता है ना, तो ये इसके ऊपर मैं फिर या तो ब्लैक या तो रेड मेरा कोट ले लूंगी, कोई भी एक। प्रिशा में बहुत प्यारी लग रही है, इसने एक मजेंटा कलर का टॉप पहना है, स्वेटर मतलब, बहुत अच्छी लग रही है। आजा, अभी सेल्फीज लेंगे। ये रहा मेरा बच्चा, इसने मजेंटा कलर का स्वेटर जो मैंने मेरे लिए मंगवाया था। ये ऐसे मेरी चीजें छीन लेती है। और मैंने ये मेरा नेकलेस ज्यादा है एंड दिस इयररिंग्स, ये मेरी चीजें ऐसे ही चुराती है। बाल थोड़े से हल्के से स्ट्रेट करे हैं मैंने, वैसे मेरे काफी कर्ल्स है, पता नहीं चल रहे, बट हाँ की है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अब हम कुछ सेल्फीज लेते हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं वो आप व्लॉग देखते रहो, आपको पता ही चल जाएगा। शायद लेट गए होंगे व्लॉग्स, तो सॉरी, बिकॉज बाहर आके मैं तो नहीं पोस्ट कर पाती डे टू डे, क्योंकि नहीं तो फिर फैमिली को टाइम में नहीं दे पाती। चलो इसको पहन लिया जाए और फिर कुछ सेल्फीज ली जाए। मनाली के टाइम पे एक बार ये कोट्स खरीद लिए ना, इतने काम लग रहे हैं ना। वाह, बेल्ट की तो जरूरत नहीं है, काफी टाइट है ऑलरेडी। चल प्रिशा कुछ फोटोज ले लेते हैं, सेल्फीज। तो बाहर निकल के हम लोग आए थे डिगिन कैफ़े। डिगिन कैफ़े इज़ द प्लेस विच इज़ वेरी वेरी अमेजिंग, और ये न्यू दिल्ली में ही है, हमारे मतलब कनॉट प्लेस जनपथ एरिया से ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 1.5 किलोमीटर। एंड ये कैफ़े बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। अगर कोई नेचर लवर है ना तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज आई एम अ नेचर लवर और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सोचोगे 2 दिन का गैप आ गया, मेरे व्लॉग लेट होते जा रहे हैं। हाँ सही बात है, लेट होते जा रहे हैं, मुझे पता है। पर मेरा भी थोड़ा सा रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी था और उसमें मैं चाह के भी एडिटिंग का वक्त नहीं निकाल पा रही थी। तो ये प्लेस जो है डिगिन कैफ़े, ये इनका यहाँ पे आई थिंक 3 ब्रांचेज़ हैं। एक ब्रांच है सीपी में ही, कनॉट प्लेस में, बट उससे ज़्यादा खूबसूरत ये वाला बना हुआ है। ये एक दूसरा ब्रांच है और एक इनका ब्रांच और भी है दिल्ली में। तो ये कैफ़े है जहाँ पे पिज़्ज़ा, कॉफ़ी, बर्गर, जो भी फ़ास्ट फूड स्नैक्स वगैरह होते हैं वो मिलते हैं। और शाम को अगर यहाँ पे आपने 1-1.5 घंटा बिता लिया तो मतलब आपका जो दिन है ना वो क्या बोलूँ, बिल्कुल सफल मानूंगी मैं, बिकॉज़ बहुत ही सुंदर प्लेस है। सब लोगों की चॉइस अलग अलग होती है, मेरा चॉइस थोड़ा सा इस टाइप का है, ऐसा कुछ लीफी क्या बोलते हैं, फ्लावर्स, लीव्स, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया यहाँ के एटमॉस्फेयर ने। विवेक खड़े होते हैं वेटिंग में, क्योंकि यहाँ पे ना भीड़ बहुत होती है, कई बार वेटिंग होता है। तो हमारा करीब 15 से 20 मिनट हम लोग यहाँ पे बैठे रहे, और अंदर भी है बाहर भी है। आउटर एरिया मैंने आपको दिखा दिया, इनर एरिया कुछ ऐसे, और ये भी एक जगह है, आउटर इनर दोनों एरियाज़ के बीच में वरांडा टाइप है। और हम लोग यहाँ पे बस, मैंने बोला ना आपको, 20 मिनट के जैसे हम खड़े रहे थे, 20 मिनट तक वेट करते रहे। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब डेट जो भी हो चुकी है, कोई बात नहीं, बिकॉज़ कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिस वजह से इंसान चाह के भी वो नहीं कर पाता जो सोचता है। वो आपको आने वाले व्लॉग्स में मैं बताऊंगी, आपको पता चल जाएगा। मायके का जो विज़िट है बहुत अच्छा रहा है, वो व्लॉग्स भी अब आपको आगे मिल जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग व्लॉग्स मिलने वाले हैं और बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ मिलने वाला है मेरे मायके के व्लॉग्स में आपको। सो बने रहिएगा व्लॉग्स पे। एंड ये व्लॉग थोड़ा सा छोटा सा नन्नू सा है, इसके बाद में हो सका तो मैं आज ही के दिन 2 व्लॉग डाल दूँगी, सो जल्दी जल्दी से व्लॉग्स आगे बढ़ सकें। यहाँ पे बैठ के इतना अमेजिंग सा फीलिंग आ रहा था, इट वाज़ लाइक क्या बोलूँ, मेरे को ना फ्लावर्स ये सब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फाइनली हमें बाहर तो टेबल लेना चाहते थे हम, बट बाहर टेबल नहीं मिला, फिर हमें टेबल मिला यहाँ पे अंदर। तो कोई बात नहीं, हमने सोचा चलो ज़्यादा वेट करने से अच्छा है कि अंदर ही बैठ जाते हैं। अंदर का एरिया भी जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल बना हुआ है, काफ़ी सारे लोग यहाँ भी बैठे हुए थे एंड एन्जॉय कर रहे थे। हमें यहाँ पर खाना तो नहीं खाना था, लेकिन हमने सोचा था कॉफ़ी एंड कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेंगे। सो फॉर दैट प्रिशा चूज़ करी थी, एंड शी इज़ ऑलवेज़ अ पिज़्ज़ा लवर, तो उसको चांस मिल गया, कैसे छोड़ेगी। तो इसने ऑर्डर किया था यहाँ पे एक पिज़्ज़ा और मैंने ऑर्डर किया था कॉफ़ी।
और मतलब इतना अमेजिंग पिज़्ज़ा था, इतना अमेजिंग कॉफ़ी थी। इट्स लाइक जैसे घर की कॉफ़ी होती है। कैपेचिनो आई थिंक वी ऑर्डर्ड। फाइनली आई गॉट माई कॉफ़ी। बहुत ही प्यारी सी लग रही है देखने में, हार्ट बना हुआ था उसके ऊपर। और जब से मैं दिल्ली में आई थी और जितने भी कैफ़ेज़ वगैरह में हमने जहाँ भी हम गए, और हाँ मैंने नेल पेंट लगाया था, आज विवेक ने डांट के लगवाया। सो दिस वॉज द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस कमिंग टू डिगिन कैफ़े एंड शुगर फ्री। आपने देखा ना, मैं वही पी रही हूँ आजकल। मैंने शुगर थोड़ा कम कर दिया है। एंड दे वर डिस्कसिंग कि क्या मंगाना है। इन लोगों ने ऑर्डर किया, तब तक मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रही थी विवेक के साथ बातें करते करते। काफ़ी वक्त से क्या बोलते हैं, जब मैं नवसारी में होती हूँ ना तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता हमें स्पेंड करने के लिए। बट जब हॉलीडे पे जाते हैं तो हॉलीडे का फ़ायदा ये होता है। कुछ लोग जैसे बार बार कह रहे हैं ना, आप तो बड़ा घूमते हो, बड़ा घूमते हो, बड़ा घूमते हो। सबकी अपनी अपनी लाइफ की चॉइसेस होती हैं। हमें घूमना पसंद है और मुझे लगता है कि भाई मुझे नई नई जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए और मेरे चैनल पे डालनी चाहिए, तो मैं डालती हूँ। इट्स माई विश ना। मेरा ये क्या बोलते हैं, पसंदीदा काम है मेरा और विवेक का। सो चलिए बातें करते करते आ गया हमारा पिज़्ज़ा। और मैं सोची हूँ मिनी व्लॉग्स बना के भी डालूँ अब, कुछ ऐसे सोच रही हूँ। चलो स्टार्ट करेंगे, तभी बात करेंगे। आजकल ना मैं किसी भी चीज़ पे ठीक से फोकस नहीं कर पा रही, ना इंस्टाग्राम पे ना किसी चीज़ पे। बट येस, फिर भी काम तो मैं करते रहूँगी, बिकॉज़ काम करना इंसान का कर्म होता है। यू नो, फल भगवान देता है, लेकिन कर्म करना इंसान के हाथ में होता है। बस यही रीज़न है, हमारी सैलरी बने ना बने यूट्यूब की, हम काम करते रहते हैं क्योंकि हमें काम करना है ना। पिज़्ज़ा बहुत यमी था ये, इसमें बहुत सारे वेजीज़ थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो हमने यहाँ पे करा पिज़्ज़ा जम के एंजॉय, कॉफ़ी पिया और इसके बाद हम निकल गए थे थोड़ा सा घूमने के लिए। और फिर थोड़ी देर के बाद घूमे फिरे और इसके बाद हम गए खाना खाने के लिए। तो खाना हमने खाया था कहाँ पे पता है? देखो इंडिया गेट दिख रहा है, देखा आपने रात के टाइम कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। खाना हमने खाया था पिंड बलूची। पिंड बलूची के ना कई सारे ब्रांचेज़ हैं, अलग अलग सिटीज़ में हैं। इट्स अ लाइक चेन ऑफ, मतलब जैसे होते हैं ना, जैसे कि कैफ़े कॉफ़ी डे है, ऐसे ही पिंड बलूची है जो कि नॉर्थ इंडिया में मैंने कई जगह, इसका मेरठ में भी मैंने ब्रांच देखा। तो पिंड बलूची का नाम सुना था हमने, और ये भी सीपी एरिया के आसपास ही है, सीपी एरिया में ही लगता है। हमने सोचा चलो आज यहाँ फूड ट्राई करें, मतलब जनपद एरिया, सीपी एरिया, जनपद एरिया बोलेंगे इसे। तो हम आ गए पिंड बलूची खाना खाने के लिए। यहाँ का इंटीरियर इतना प्यारा था ना, बिल्कुल ऐसे पंजाबी वाला लुक दे रहा था। मैं भी आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। सो हमने यहाँ पे काफ़ी दिन में देखा, आपने कई जगह एक्सप्लोर किया खाना। जैसे कि हम गए फर्जी कैफ़े, वहाँ पे भी बहुत अच्छे स्नैक्स थे, ड्रिंक्स थे। देन हम गए सैंडोज़, जहाँ का फूड ऑसम फैंटास्टिक था। और नाउ पिंड बलूची। तो हमने, मतलब पहले मैं विवेक को बोल रही थी चलो सैंडोज़ चलते हैं, क्योंकि वहाँ का खाना ऑलरेडी हमने ट्राई कर लिया है और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। लेकिन ये बोले कुछ नया कैसे ट्राई करेंगे फिर, तो ये सोच के मुझे यहाँ ले आए। लेकिन इनका डिसीज़न बिल्कुल भी गलत नहीं था। यहाँ का खाना इतना फैंटेबुलस। यहाँ पे हमने पनीर मंगवाया था, आई थिंक दैट वाज पनीर मटर पनीर था या पनीर बटर मसाला था, मुझे याद नहीं है। बट इतना टेस्टी था। यानी आप भी जो है पिंड बलूची ज़रूर ट्राई करना अगर आपकी सिटी में और आप नॉर्थ में रहते हैं तो, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने बॉम्बे साइड तो नहीं देखा, पता नहीं फिर हो तो। यहाँ नॉर्थ साइड में तो आई थिंक सिटीज़ में है पिंड बलूची नाम से। सो वी ऑर्डर दाल मखनी, बिल्कुल सैंडोज़ जो सीपी में है जिसमें हमने खाना खाया था, बिल्कुल उसके सिमिलर कह सकती हूँ मैं। इतना फैंटास्टिक फूड था। और पीतल के ग्लास देखने मिले ना, इतनी खुशी मिली, बचपन याद आ गया। हम लोग छोटे छोटे से थे ना, तो मेरे घर में सारे पीतल के बर्तन हुआ करते थे। मम्मी पीतल के ही बर्तनों में खाना बनाती थी और आटा वगैरह भी गूंदने के लिए पीतल की ही परात थी। छोटा सा व्लॉग है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और माफ़ कर दीजिएगा अपनी रुचि को यार लेट व्लॉग्स डालती है ट्रैवल के टाइम पे मैं अपना पूरा टाइम अपने फैमिली, मम्मी पापा सबको दिया है। सो अब आपके साथ मैं ब्लॉग शेयर करूंगी। फन बाय बाय। अभी आज तो 2 बज गए हैं, हम लोग कहीं नहीं निकले। जस्ट अभी तैयार हुई हूँ, नहा के आई हूँ, बाल गीले हो रहे हैं, अभी ड्रायर करती हूँ। और आज मैं सुबह से ना एडिटिंग वर्क कर रही थी। आज डेट है 30 दिसंबर, यानी कि 30 दिसंबर है आज, 30 दिसंबर का दिन है। और कल हमारा लास्ट डे है यहाँ पे। फर्स्ट को हमें घर पे जाना है। सेम कलर पहना है इन्होंने जो मैंने पहना हुआ है। गिरीश जी ने गिफ्ट किया है। हेलो। और फिर हम लोग जा रहे हैं आज, नहीं बताऊंगी, तभी देख लो आप। वो फिर प्लानिंग चेंज हो जाती है ना, कुछ भी हो जाता है प्लानिंग। अभी हम लोग जा रहे हैं आज हाँ, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। अभी चलो बेटा, जैकेट वगैरह ले लो। मम्मी मेरा बेल्ट सुबह ब्रेकफास्ट करके आगे थे मेरे सिर पे। इन लोग की बेल्ट भी मुझे पता होगी, मेरे सिर पे रखिए, ले लो। अच्छा ठीक है, बाद में हाँ नहीं तो। हाँ, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं कहीं घूमने के लिए, कुछ खा लेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। और शाम को फिर देखते हैं क्या करते हैं। बाल गीले हैं, पहले इनको मैं जरा लगा लूं इसमें,
ड्रायर लगाना पड़ेगा, ठंड लग जाएगी। चलिए सब लोग तैयार हो गए हैं, अब निकलते हैं बाहर कहीं पे, कुछ करते हैं, कहीं तो जाएंगे। आज सुबह से रूम में ही थे और मुझे सर्दी हो गई है थोड़ी सी, यहाँ ठंड बहुत है ना, और कुछ ना कुछ ऐसा खाना खाने बैठो तो साथ में कुछ ठंडा ले लिया तो बस बात खत्म। तो कल मैंने थोड़ा ठंडा पी लिया था तो सर्दी हो गई है मुझे बहुत ज़्यादा, बट एक टैबलेट मैंने ले ली जिससे मुझे थोड़ा सा रिलीफ है। मुझे जैकेट नहीं पसंद आती। हाँ 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 कर दीजिए कुछ। फनी बट ठीक है, मेरे को हंसी आ गई। ये टॉफी टॉफी नहीं दे रही है, च्युइंगम दे रही है। बच्चों को छोली बच्चों को आप जैसे को डांट दिया। हेलो खिलाती रहती है शूटिंग के टाइम पे। प्यारी सी बच्ची को गाइस, प्यारी बच्ची, प्यारी सी बच्ची को डांट दिया है। कोई प्यारी नहीं है ये, सच्ची में प्यारी नहीं हो। बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है, तेरे जितना क्यूट कोई नहीं हो सकता। इतनी अच्छी लग रही है और इस वाली जैकेट में तो एकदम बब्बू गोशा लगती है। ठीक है था बब्बू गोशा इज अ फ्रूट, हाँ। जो होते हैं ना पैर सॉफ्ट वाले, पैर सॉफ्ट वाले, उसे बब्बू गोशा कहते हैं हमारे दिल्ली में। ओके चलिए हमारी टैक्सी आ गई, देखते हैं विवेक जी में कहाँ ले जा रहे हैं। आज मैंने शूज अपने कैंपस वाले पहने हैं। शैंग्रीला 40 मिनट। तो अब मैं आपको बताती हूँ, हम निकले थे इस दिन कुतुब मीनार देखने के लिए, बड़े मन से निकले थे और तकरीबन 40 से 45 मिनट की दूरी पे हमारे होटल से था, यानी कनॉट प्लेस एरिया से 45 मिनट की दूरी पे था। और जैसे ही हम पहुँचे ना, ये बंद होने का टाइम हो गया था, हम सिर्फ इसको यहीं से देख सके, बस यहीं से देखा, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं देख सके आज के दिन। तो आज हम निकले थे कुतुब मीनार के लिए, आपने देखा था हम लोग निकल रहे थे कहीं, लेकिन हम उल्टे पांव वापस आ गए थे। आज हमारे साथ कुछ ऐसे हो गया था, हम वहाँ पहुंचे ना, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और जैसे ही पहुंचे ना कुतुब मीनार बंद होने का टाइम हो गया था, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत हो गई है और हम ट्रैफिक में 1 घंटा फंसे रहे। तो जब हम पहुंचे तो कुतुब मीनार बंद होने का वक्त हो चुका था और हम उल्टे पाँव वापस आ गए। ठंड आज बहुत ज़्यादा है। और अभी एक दोस्त मुझे मिलने के लिए आया है, ही इज़ माई फ्रेंड, और वो गाजियाबाद से मुझे मिलने आए हैं। जैसे उनको पता चला कि मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ तो मैं तैयार हुई हूँ अभी नीचे जाने के लिए। विवेक ऑलरेडी जा चुके हैं, वो नीचे लॉबी एरिया में बैठे हैं। आज मैंने ये कल जो प्रशांत ने टी शर्ट पहना था ना, उसको ही जीन्स के साथ, शूज़ के साथ और कोट के साथ डाल दिया है, और ये बहुत अच्छी लग रही है, मजेंटा स्ट्रॉबेरी कलर की ये अंदर स्वेटर है। तो चलो मिलते हैं दोस्त से, देखते हैं कौन आया है, उसके बाद जाएंगे बाहर सीपी पे, थोड़ा फन करेंगे, घूमेंगे और फिर आ जाएंगे रूम पे वापस। तो आज का दिन देखा जाए तो सिर्फ एडिटिंग करी है मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकी हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया रास्ते में हम लोग उल्टे पाँव वापस आ गए और कहीं भी नहीं जा सके। तो आज का दिन हमने सिर्फ समझ लो आराम किया, चाय पी के रूम पे आ गए थे और उसके बाद मैं एडिटिंग कर रही थी, विवेक सो गए थे और मेरा दोस्त आया तब विवेक उठ के नीचे गए हुए हैं। सो चलिए लेट्स चेक आउट आज क्या करते हैं, नहीं तो फिर इस व्लॉग को मैं कल के व्लॉग में मर्ज कर दूंगी। कल है 31 दिसंबर और न्यू ईयर, देखो हम क्या करते हैं, शायद मेरा भाई आए या मेरा कोई दोस्त आने वाला है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, अब देख लेना। तो मैं नीचे पहुंची तो बस जो मेरा सब्सक्राइबर फॉलोअर कम माय फ्रेंड वो आ चुका था, उसके साथ हम थोड़ी देर बैठे होटल के लॉबी एरिया में, और ये बैठा हुआ है मेरा दोस्त विवेक के पास, और हम आ गए थे लॉर्ड्स ऑफ द ड्रिंक्स। ये भी एक कैफ़े है सीपी में, बट वहाँ पे हमें कॉस्ट लगी तो हम आ गए थे तमाशा करके, जो ये है ना, ये भी सीपी एरिया के एंडिंग पॉइंट पे है और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कुछ मॉकटेल्स कॉकटेल्स काफ़ी अच्छे मिल रहे थे और काफ़ी अच्छे स्नैक्स भी थे। सो वी एन्जॉयड अ लॉट। यहाँ पे हमने जम के मॉकटेल्स वगैरह लिए, इन लोगों ने ड्रिंक्स लिए एंड वी एन्जॉयड अ लॉट। तो आप समझ लो कि बहुत ही अच्छी रही मेरी दिल्ली की ट्रिप, बहुत मज़ा आया, हमने बहुत मज़ा किया, काफ़ी सारे लोगों को मिले। आगे आने वाले व्लॉग्स में आप देखोगे बहुत अमेजिंग व्लॉग आपको मेरे मायके के मिलने वाले हैं और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी। यहाँ पे ये जो अनार वाला ड्रिंक है ये मैंने मंगवाया था और वर्जिन मोहितो मंगाया था प्रिशा ने,
और हमने बहुत एंजॉय किया। इसके बाद हम खाना खाने एंड लास्ट में हम लोग निकल गए थे होटल। अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन। सुबह में इतनी कड़ाके की ठंड थी और ये व्यू था हमारे होटल के विंडो से। बाजू में बिल्कुल बाजू में लगा हुआ शैंग्रीला होटल है जो कि 5 स्टार प्रॉपर्टी है और बहुत ज़्यादा फेमस प्रॉपर्टी है। हम लोगों ने वहाँ भी न्यू ईयर का पैकेज पता किया था, लेकिन वहाँ 7500 रुपीज़ पर पर्सन था। तो हमने न्यू ईयर कहाँ मनाया उसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। नेक्स्ट व्लॉग आएगा धमाकेदार व्लॉग, जो कि होने वाला है हमारा 31 दिसंबर का व्लॉग। सोचा तो मैंने इस बार यही था कि जैसे कि मैं नवसारी से निकली थी तो डे टू डे व्लॉग डाल रही थी, बिल्कुल डे टू डे चल रहा था सब कुछ, आपको याद होगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद सारा सीक्वेंस बिगड़ गया क्योंकि फैमिली को वक्त देना मुश्किल हो रहा था, घूमने जाना मुश्किल हो रहा था। अगर मैं एडिटिंग ही करती रहूँ, सिर्फ एक ही दिन मैंने वहाँ पे एडिटिंग की जो कि कल का दिन था यानी 30 दिसंबर, बाकी मैं फैमिली को वक्त देती रही। इसके बाद मायके गई तो वहाँ पे मेरे पेरेंट्स और भी एक बड़ा सरप्राइज़ है आपके लिए, तो जिस वजह से मैं कोई टाइम नहीं निकाल सकी। मेरे परिवार के साथ बैठने में कहाँ वक्त निकल गया यार, 2-3 साल बाद जाओ और वो भी सिर्फ 4-5 रातों के लिए, फिर पॉसिबल नहीं है ना कि मतलब बैठ के सिर्फ एडिट ही करते रहो और परिवार को वक्त ना दो। तो विवेक अकेले गए थे आज की मॉर्निंग बंगला जी साहब जो कि सीपी में ही है। मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज 31 है, साल का आखिरी दिन है और मैं एक बहुत अच्छी जगह पे आया हूँ। दिल्ली का बांग्ला साहिब गुरुद्वारा है, वहाँ पे मैं आया हूँ क्योंकि बच्चे आ नहीं पा रहे, लेकिन मैं अकेले आया हूँ और उनकी ओर से भी मैं कर लूँगा। देखो मेरे पीछे है बांग्ला साहिब और आई एम वेरी लकी पर्सन कि मैं यहाँ पे आज मैं आने का मुझे मौका मिला है एंड आई एम वेरी मच हैप्पी दैट कि आई केम हियर। और बाबा साहब को मैं इतना ही बोलूँगा कि मेरी वाइफ के और मेरे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा। एक्चुअली विवेक आ गए थे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के, मतलब जल्दी निकल गए थे और मेरे से इतना जल्दी नहीं उठा गया क्योंकि मुझे सर्दी खांसी हो गई थी। लेकिन 31 दिसंबर के दिन सुबह सुबह इन्होंने ये अच्छा काम किया था कि बंगला जी साहब के दर्शन कराए थे और मुझे बोल के गए थे मैं कड़ा प्रसाद आपके लिए लेके आऊँगा। यहाँ पे कड़ा प्रसाद मिलता है जिसका काफ़ी नाम है और ये बंगला जी साहब गुरुद्वारा बहुत फेमस है और ये कनॉट प्लेस एरिया में ही है। अगर आप भी कनॉट प्लेस एरिया के आसपास रहते हैं या घूमने आए हैं तो बंगला जी साहब घूमना बिल्कुल मिस मत करना। हमारी तरफ से तो विवेक चले गए थे, लेकिन मैं ज़रूर जाऊंगी नेक्स्ट टाइम जब दिल्ली जाऊंगी। और आगे आगे देखते रहिए, बहुत अमेजिंग व्लॉग्स आपको मिलने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने मिलने वाली हैं जो आपने सोची भी नहीं होंगी, ठीक है। तो चलिए इस व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलना, 31 दिसंबर का धमाल और उसके बाद मेरा मायका।